अगर हम आपसे कहें कि 90% अरावली पर्वत श्रृंखला की पहाड़ियां अब अरावली नहीं मानी जाएगी, अगर हम आपसे कहें कि बीते 8 साल में अरावली पर्वत श्रृंखला में 40% हिस्सा बर्बाद हो चुका है, तो क्या आप यकीन करेंगे? लेकिन यह कोई अफवाह नहीं बल्कि एक सच्चाई है। सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट्स और भूगोल विशेषज्ञों का यह बड़ा खुलासा है जिसके नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण सिंह राठौड़ और आप देखना शुरू कर चुके हैं जयवर्धन न्यूज़। आज बात करेंगे उस सच्चाई की, अरावली पर्वत श्रृंखला को लेकर सुप्रीम कोर्ट के एक जजमेंट के बाद पूरे राजस्थान, हरियाणा और गुजरात तक आवाज़ बुलंद हो रही है। क्षेत्रीय लोग, आम जन भी अब इस मुद्दे पर अपनी बात खुलकर सोशल मीडिया के जरिए रखने लगे हैं। कुछ जनप्रतिनिधि भी आगे आए हैं, मगर अभी सरकारें चुप हैं। सुप्रीम कोर्ट द्वारा अरावली की उस परिभाषा को मंजूरी मिलने के बाद उदयपुर, राजसमंद सहित राजस्थान के 15 जिलों में चिंता की लकीरें खींच गई हैं। अब सिर्फ वही पहाड़ियां अरावली मानी जाएगी जिनकी ऊंचाई 100 मीटर से ज़्यादा है। इसका सीधा मतलब है अरावली की 90% से ज़्यादा पहाड़ियां संरक्षण के दायरे से बाहर हो जाएगी और यही वो रास्ता है जिसके तहत अवैध खनन को खुली छूट मिलेगी। दैनिक भास्कर की यह खबर आप देख रहे हैं जिसमें प्रकाशित यह लेख और एक्सपर्ट प्रोफेसर महेश शर्मा ने एक बड़ा और चौंकाने वाला खुलासा किया है। सरकार कहती है सिर्फ 1.10% खनन ही वैध है, इसलिए चिंता की कोई बात नहीं है। लेकिन सवाल यह है कि बाकी 98% इलाके में जो खनन हो रहा है वो क्या है? सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त सेंट्रल एम्प्लॉयड कमेटी यानी CEC और फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया FSI ने 2018 में सैटेलाइट स्टडी की जिसमें चौंकाने वाले तथ्य सामने आए थे, जिसके मुताबिक 2018 में अरावली का 25% हिस्सा अवैध खनन से नष्ट हो गया या प्रभावित हो चुका था। यह अनुमान नहीं था, यह गायब पहाड़ियों और सपाट कर दिए गए पर्वतों का सबूत था। अब बड़ा सवाल यह है कि जब अवैध खनन पूरी तरह से रुका ही नहीं तो 2025 तक वह नुकसान कहां तक पहुंच गया। इसे 3 बिंदुओं में समझा जा सकता है कि किस तरह से अरावली को नुकसान हुआ है। पहला, न्यूनतम नुकसान प्रति साल 0.5% और 8 साल में यह नुकसान +4% हुआ, जिससे कुल नुकसान 29% हो गया। दूसरा, व्यवहारिक सच्चाई के तहत 8 साल में हर साल 1% का नुकसान यानी 33% नुकसान। और तीसरा, आक्रामक और वास्तविक में 1.5 से 2% हर साल क्षति होने से कुल 37 से 41% नुकसान हुआ है। यानी आज अरावली की लगभग 40% पर्वत श्रृंखला या तो खत्म हो चुकी है या खत्म होने के कगार पर है। 1.10% का आंकड़ा सिर्फ लाइसेंस शुदा पट्टों का है। इसका अवैध खनन से कोई गणितीय या कोई नैतिक संबंध नहीं है, लेकिन इसी आंकड़े को ढाल बनाकर अरावली को खुलेआम काटा जा रहा है। जब पहाड़ियां खत्म होती हैं तो भूजल रिचार्ज खत्म होता है, जैव विविधता नष्ट होती है, स्थानीय जलवायु बिगड़ती है, आने वाली पीढ़ियों का भविष्य खतरे में पड़ता है। यह सिर्फ पर्यावरण नुकसान नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के साथ एक अपराध है। यह सिर्फ पर्यावरणीय नुकसान नहीं है बल्कि आने वाली पीढ़ियों के साथ अपराध है। अगर 90% अरावली मानी ही नहीं गई तो अरावली का बचना लगभग नामुमकिन है। अरावली को बचाने के दावे कागजों पर नहीं, पहाड़ियों पर दिखने चाहिए। सरकार ने अरावली बचाने के लिए करीब 250 करोड़ का बजट प्रावधान भी रखा है और दूसरी तरफ यह निर्णय कहां तक उचित है? इसके लिए आखिर जनप्रतिनिधि, सरकारें चुप क्यों हैं? यही सवाल हर किसी के जहन में है। अगर आप चाहते हैं अरावली बचे तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, क्योंकि जब पहाड़ बोल नहीं सकते तब हमें बोलना पड़ता है हमारे कल के लिए, वरना घातक स्थिति के लिए तैयार हो जाइए। आखिर में हमारा यह प्रयास और यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। धन्यवाद। नए वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।